और इसी रौनक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैरिको आज ये शेयर जो है फ्यूचर्स का टॉप गेनर भी है, करीब करीब 7-8% के आसपास की तेजी। और इसके पीछे वजह यह है कि चौथी तिमाही में बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन 5% के आसपास का है, मुनाफे में 20% का हमने उछाल देखा है। लेकिन आगे का आउटलुक क्या है? क्या ये जो बेहतरी कारोबार में आई है, क्या ये टिकाऊ है? क्या ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ इतनी बेहतर हो गई है कि अब चिंता की बात नहीं है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल। पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका, बधाई भी आपको इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के लिए। और शेयर भी आज बाजार की रौनक में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे पवन जी कि डिमांड का जो ट्रेंड है, खास तौर से अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां पर कैसा दिख रहा है आपको? किस तरह के संकेत हैं? और क्या आपको लगता है कि जो रिकवरी के साइंस आए हैं, क्या ये कंटिन्यू करेंगे अभी जो मौजूदा तिमाही चल रही है इसमें? So first of all, thanks for getting me on the show. See, जहाँ तक रूरल अर्बन का सवाल है, यस, रूरल में अभी भी पेन है। अगर मैं सेक्टर ग्रोथ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वार्टर के बाद सेक्टर में रूरल ग्रोथ मार्जिनली पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी मूव करी है। और सिमिलर सा ट्रेंड्स हमको अपने परफॉर्मेंस में भी दिखाई देता है, जहाँ पे अर्बन ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है एज कम्पेयर टू रूरल। बट द गुड थिंग इज दैट प्रोग्रेसिवली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अगर मैं पिछले 2-3 क्वार्टर की बात करूं तो पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। So we believe that going ahead things will be better both in the rural side as well as urban, तो जहाँ पर definitely things पहले से ही better थे। ठीक है पवन जी, 1 मिनट का आपसे वक्त चाहेंगे। इस बीच अगर यूपीएल की हम बात कर रहे थे नतीजों के दम पर, हमने एक रिएक्शन देखा था, कमजोर नतीजे आए थे, बट निचले स्तरों से स्टॉक पूरी तरीके से रिकवर किया है। और इसके पीछे की वजह है कंपनी की गाइडेंस, जहां पे आने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 6 से 10% की EBITDA ग्रोथ की गाइडेंस दी है, और साथ ही अपनी आय की गाइडेंस में वो 4 से 8% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ डेट भी कम करती हुई नजर आई है कंपनी, जहां पे अगर उनकी बात करें तो उन्होंने $600 मिलियन से अब कर्ज अपना कम कर कर $440 मिलियन कर लिया है। और साथ ही आगे चल के वो कई सारी टेल विंड्स की भी बात कर रहे हैं, जो कि उनके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। डिमांड काफी मजबूत है, वो नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, और साथ ही बायो सॉल्यूशंस एक सेगमेंट है जहां पे कंपनी फोकस करेगी। तो कमेंट्री काफी मजबूत आ रही है यूपीएल की तरफ से, और इसीलिए आप देख रहे हैं इस नतीजों के बाद, जहां पे 1 से 1.5% की कमजोरी थी यूपीएल में, स्टॉक पूरी तरीके से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। पर चलिए फिर से मैरिको के मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल मौजूद हैं। पवन जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। नतीजे तो काफी दमदार थे, बट इस बार आपकी वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वो 4 से 5% देखने को मिली है, और ये पिछले 2 क्वार्टर से यही नंबर हम देख रहे हैं। आगे चल के कब तक उम्मीद की जाए कि यहाँ से भी और बढ़त हमें देखने को मिल सकती है आपके वॉल्यूम ग्रोथ पे? हाई सिंगल डिजिट यानी कि 7 से 9% के बीच में कोई नंबर अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, तो वो कब तक आते हुए हम देख सकते हैं? See, volume growth की appreciation के लिए you also have to look at the overall context. If you look at our performance, we have been delivering 3, 4, 5% in the last 3-4 quarters. बट अगर मैं सेक्टर ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 क्वार्टर से सेक्टर ग्रोथ नेगेटिव था, केवल इस क्वार्टर में जाकर के वो पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी मूव किया। सो डेफिनेटली वी बीन परफॉर्मिंग मच बेटर देन द सेक्टर। और अगर मैं इसको सीएजीआर के बेसिस पे भी देखूं, बिकॉज बेसिस काफी डिस्टॉर्टेड है सेक्टर के और डिफरेंट कंपनीज के, तो इवन ऑन अ 4 year CAGR our volume growth has been about 6%. So definitely we have been delivering healthy growths. और ये ग्रोथ की सबसे खास बात ये है कि इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ। सो सारे पोर्टफोलियो ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो हेयर ऑयल हो, चाहे फूड्स हो। सिमिलरली हमारे इंटरनेशनल बिजनेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगले साल की ग्रोथ इस साल की ग्रोथ से और बेहतर होनी चाहिए, बिकॉज वी बिलीव इन्फ्लेशन इज नाउ कूलिंग ऑफ। Hopefully demand should recover. We should see definitely better growths ahead. So FY24 we are very sure that should be a lot better than FY23 in all the counts, whether we talk about volume की बात करें या revenue की बात करें या margins की बात करें. So FY24 should definitely be better than FY23. पवन जी, हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो जो कच्चे माल की जो कीमतें कम हुई हैं, जो लागत घटी है, उसका उनको फायदा हो रहा है। और आपके केस में भी हम देख रहे हैं कि कोपरा यानी कि जो नारियल की कीमतें हैं वो घटी हैं, और मार्जिन्स में हम रिकवरी देख रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि आगे के लिए क्या आपको लगता है कि
क्या गाइडेंस होगा आपकी तरफ से एक्सपेंशन को लेकर, अगर मार्जिन यहां से बढ़नी है, और उसके पीछे आपको और कॉन्फिडेंस देने वाली वजहें कौन सी होंगी? सो जहाँ तक हमारे रॉ मटेरियल्स का सवाल है, हमने अपने रॉ मटेरियल्स में डिफ्लेशन पाया है। तो फॉर एग्जांपल कोपरा के दाम में अप्रॉक्सीमेटली 8-10% की कमी है। एडिबल ऑयल्स की बात करूँ तो राइस ब्रान ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% की कमी देखी है, और हमने उसका बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन भी किया है। So we believe that for our part of the portfolio, the prices will remain stable. We do not expect any further inflation in our prices. And since some of these prices came only in the second half, तो उसका एक benefit मेरे को full year annualized level पे next year भी मिलेगा. And that is giving us the confidence that our gross margin should expand by at least 200 to 250 basis points. And उसके बाद उसमें से definitely हम A&P में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ब्रांड बिल्डिंग के पीछे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, एंड देयरफॉर ऑपरेटिंग मार्जिन के स्टैंड पॉइंट से हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेंशन हमको देखने मिल सकती है नेक्स्ट ईयर। पवन जी, जिस करेक्शन की हम बात कर रहे हैं, साथ ही जो कोपरा के प्राइसेस कम आए हैं, क्या इसका फायदा आप अपने कस्टमर्स को भी देंगे? क्या एंड कस्टमर्स भी उम्मीद करें कि प्राइसेस जो हैं अब कम होते हुए नजर आएंगे? अगर मैं पैराशूट कोकोनट ऑयल की बात करूं तो पीक प्राइसिंग से हमने अप्रॉक्सीमेटली 8-10% का प्राइस कट किया और कंज्यूमर को बेनिफिट दिया है। अगर मैं सफोला एडिबल ऑयल्स की बात करूं तो अगेन वहाँ पे पीक प्राइसिंग पे हमने अप्रॉक्सीमेटली 20-25% पास ऑन किया है। सो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस की ट्रैजेक्टरी मेंटेन रहती है तो शायद और प्राइस कट्स नहीं होंगे, बट फॉर एग्जांपल इफ इट वेयर टू करेक्ट फर्दर, we will very proactively pass on this benefit to the consumer. So it's very difficult to sort of suggest whether we will take any further price cuts because it is completely linked with the cost of the commodities. पवन जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये राहत की हमें जानकारी भी दे दी कि प्राइसेस भी यहाँ से कम होंगे आपके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि अच्छी आपकी वो ब्रांड्स हैं। पैराशूट ऑयल की अगर हम बात कर लें, या फिर ऑयल में भी आपका खाद्य तेल में आपका अच्छा डोमिनेंस है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। तो मैरिको आज हम देख रहे हैं कि 7% की जो गेंस शुरुआती सत्र में शेयर ने बनाए, 8-9% हालांकि ऊपर था ये, लेकिन अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहा है 7% के आसपास की तेजी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ की बढ़िया नंबर्स इंडस्ट्री में अगर हम बाकी कंपनियों तुलना करें तो सबसे बेहतरीन, इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मैरिको के नंबर आए हैं वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर, जो कि पूरे कंपनी को ड्राइव करती है। वॉल्यूम होता है तो आपकी हर चीज, हर मैट्रिक्स पे बेहतर होती हुई चीजें दिख जाती हैं, चाहे वो आय हो या फिर वो मुनाफे का फिगर हो। तो एक बढ़िया नंबर मैरिको की तरफ से, शेयर है 7% ऊपर, और फ्यूचर्स में भी ये शेयर आज के टॉप गेनर्स में शुमार है। क्षितिज, क्विक एक आप व्यू दीजिए मैरिको पर जरा। मैरिको अभी भी लेना चाहिए या करेक्शन का वेट करें? क्या ट्रेड के कोई मौका बनेगा आपके हिसाब से? उन्होंने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देने के बाद अपने गेन्स को होल्ड करता दिखाई दे रहा है। स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल अपसाइड में मूव करने का, बट ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे 7% के गेन्स के साथ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ मैं सलाह दूंगा स्टॉक्स को डिप्स के ऊपर एक्यूमुलेट करें। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 530 के लगभग। यहाँ पे मुझे लगता है अगर आपको 520 से 515 के जोन में स्टॉक मिलता है तो वहां पे अच्छे लेवल्स होंगे, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा फेवर करेगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 500 रुपए के नीचे, बिकॉज मुझे लगता है जब तक स्टॉक 500 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है ये अपसाइड मोमेंटम कैरी रहेगा। आने वाले सेशन में स्टॉक 550 की तरफ भी मूव करता दिखाई देगा। तो स्टॉक्स के ऊपर नजरिया पॉजिटिव है, लेकिन डिप्स के ऊपर यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो इन स्तरों पे भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह मिल रही है और क्षितिज का पॉजिटिव नजरिया है इस पर्टिकुलर काउंटर पे। इस बीच अगर मार्केट्स पे नजर डालें तो दिन के उच्चतम स्तर पे मार्केट्स दिख रहे हैं।